सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, जैसे आज आप सबको पता है आज है क्रिसमस, तो आज मैं आया हूँ यार पार्टी वार्टी करने के लिए ना। आज भीड़ होगी बहुत ज़्यादा और ओमिक्रॉन में जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो यार अपना ख्याल रखो, बिहेवियर हो हर चीज़ से। तो गाइस, आज मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने आया हूँ। कहीं किसी कैफ़े में नहीं गया, पब में नहीं गया, किसी रेस्टोरेंट में नहीं गया। आज मैं आया हूँ हुनर हाट। अगर मैं आपको हुनर हाट के बारे में बताऊँ ना गाइस, तो हुनर हाट जो है इट्स लाइक मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो जो हुनर हाट है ये एक तरह से आप ये कह लो कि पॉप्स हैं उसके दिल्ली हाट के। और अगर बात बताऊं मैं इसको, तो ये लास्ट 1 साल से लग रहा है, इसका सेकंड साल है। इस टाइम पहले कह रहे थे ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके ओमिक्रॉन के चक्कर में ओमिक्रॉन जिस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है। तो अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं हुनर हाट। जैसे मैं अपने पहले स्टॉल में तो नहीं, मतलब एक ये पहली वैरायटी है, ये है विश्वकर्मा वाटिका। मतलब इसमें आप सारा का सारा जैसे देख रहे हो आपने आगे वो चरखा देखा होगा, तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो जो हैंडमेड चीज़ें बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं गाइस। और मैं जितना आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि ना व्लॉग ज़्यादा आप लंबा बना नहीं सकते, ज़्यादा लंबा हो जाता है ना बंदा थोड़ा बोर सा हो जाता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा बट शॉर्ट टर्म में होंगे, और इसमें ज़्यादा विजुअल्स होंगे, ऑडियो कम होगी, क्योंकि आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगा उनके बारे में बताऊंगा पर दिखाऊंगा ज़्यादा। तो ये हम आ चुके हैं विश्वकर्मा वाटिका में। तो जब हम विश्वकर्मा वाटिका में हम गाइस आ चुके हैं, तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें वो जो हैंडमेड हैं, और पीछे अगर आप देख रहे होगे तो विश्वकर्मा जी की फ़ोटो है, मतलब उनका पोर्ट्रेट है। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। जैसे मैंने आपको दिखा दिया जो विश्वकर्मा, वो जो हुनर, मैं एकदम बढ़ के बताता हूँ, विश्वकर्मा वाटिका मैंने आपको दिखा दी। वहाँ पे आपने देखा होगा, तो मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ। वैसे बता तो मैं चुका हूँ, आपको तो दिख के भी समझ आ रहा होगा। उसमें सबसे पहला काउंटर बैंगल्स का था, उसके बाद विश्वकर्मा मीन्स वो चीज़ें थी वहाँ पर जो बंदा अपने हाथ से बनाता है। वहाँ पे फिर वो क्ले पॉट भी था। क्ले पॉट पे भी मैंने आपको दिखाया। वो मेरे साथ जो आ रखी थी मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब वो क्ले मतलब वो दीप बना रही थी, पर वो दीप बने नहीं उससे, मतलब यार कोई प्रोफेशनल थोड़ी है। तो वो अंकल करवाए थे। उसके बाद आगे आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ मतलब वो था, क्या कहते हैं उससे, मोची भी था। तो बाकी बेसिकली अगर आप इसकी बात करो तो ये है क्या, तो ये है जैसे मैंने आपको बोला, ये थोड़े पॉप्स हैं, ये मतलब पापा हैं दिल्ली हाट के। दिल्ली हाट जो होता है वो 367 डेज़ होता है, बट ये सिर्फ 10 डेज़ के लिए लगता है, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया ये लास्ट साल से स्टार्ट हुआ है, मोदी ने लास्ट साल इसका इनॉग्रेशन किया था। अब ये है सेकंड टाइम जो ये हो रहा है। बीच में ये बात हो रही थी कि ये शायद ना हो, तो क्या होता है, तो मतलब बेसिकली ये वो चीज़ है। अगर आप बात करो तो अंदर चल के ज़्यादा का ज़्यादा इसमें क्या है, वही है मार्केट है, अलग अलग स्टॉल, मतलब हर स्टेट का अपना स्टॉल है। जैसे कश्मीर की शॉल फेमस है, कहीं का कुछ सिल्क फेमस है, मतलब किसी का जो भी कुछ फेमस है वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, और क्या कहते हैं वो भी है इसका क्या बोलते हैं, मैं चीज़ बोलिए, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, क्लोथ्स भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे ना कॉन्सर्ट भी होते हैं, किसी सिंगर को बुलाते हैं इस टाइम। तो यानी शायद अगले मंडे मतलब ट्यूसडे या वेडनेसडे आएंगे, क्या कहते हैं वो आएंगे कैलाश खेर जी। और अब ऐसा पीछे देख रहे हो बार बार ओमिक्रॉन के चक्कर में आपको वार्निंग्स मिली जा रही हैं कि प्लीज़ ऑलवेज वेयर मास्क और सैनिटाइज करें कुछ भी खाने से पहले। तो अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या है।
जैसे मैंने आपको दिखा दिया सारा का सारा हुनर, सारा का सारा नहीं दिखाया भी, मतलब है तो बहुत बड़ा और गैदरिंग ना बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि इन्होंने एरिया बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड करा है, तो इसके लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या कहते हैं यार कि लोग कम है लोग, लेकिन यहाँ पे आप आओगे तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, सब कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं अभी तक, मतलब जितने मेरे को दिखे। बाकी ये चीज़ थोड़ी अलग है जो अंकल थूक ठाक रहे हैं, ये तो थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं। तो मैंने आपको दिखाया जैसे है, तो ये स्पेसिफिकली तो ये वही है जो से आप कहते हैं कि जैसे दिल्ली हाट होता है, बस फ़र्क ये है दिल्ली हाट जो होता है वो 365 डेज़ ऑन होता है, बट ये जो हुनर हाट है ये 10 या 11 डेज़ के लिए लगता है। लास्ट साल से ये स्टार्ट हुआ है, ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर रहा, मतलब बता रहा हूँ। बाकी मैंने आपको दिखा दिया भी, जैसे वहाँ पे कारपेट्स थे, हैंडीक्राफ्ट थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। अब जो आप ये मेरे पीछे सेक्शन देख रहे हो, पीछे है मेरे सेक्शन क्या कहते हैं, फूड सेक्शन। तो अब फूड सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। मतलब दिल्ली की तो हर चीज़ होगी, बाकी और क्या स्टेट की कौन कौन सी चीज़ें वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये मैंने लिया है कश्मीरी कावा। इस टाइम में मौसम में ये पीने का मतलब टेस्ट लगा। आप देख रहे हो ऊपर पूरा के पूरे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें कैशू नट्स है, वॉलनट्स है जो मेरे को दिख रहा है, और आलमंड्स भी हैं। ये आप देखो, ये है कावा, ट्राई करके बताते हैं आपको कैसा है। देख रहे हो मैं कावा पी रहा हूँ, कावा इस टूयम। मुझे सबसे बड़ी बात पता है गाइस क्या है कि ये ना इस टाइम ठंड में, बाकी गाइस मैंने आपको दिखा दिया, देखो थोड़ा देख के बोलना पड़ रहा है। मैंने आपको वहाँ पर जो दिखाए थे जैगरी थी, जैगरी मीन्स जो गुड़ था, गुड़ भी इनका ऑर्गेनिक है। बाकी मैंने यहाँ से कहाँ से कावा लिया, वहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स थे, वो कश्मीर का स्टॉल लगा है, ड्राई फ्रूट्स थे, डेट्स थे, मतलब सारे अंजीर थे, मतलब सारे के सारे वो थे, क्या कहते हैं आपको, ड्राई फ्रूट्स सब कुछ था उनके पास, वॉलनट्स भी थे। उसके बाद मैंने आपको बीच में दिखाया केरला हाउस, कोकोनट, बीच में मैंने आपको आम पापड़ भी दिखाया। तो ये मैं आपको इनके बारे में ब्रीफली बता पा रहा हूँ। बाकी आगे हर चीज़ का काउंटर लगा हुआ है, तो जिस हर चीज़ का वो काउंटर लगा, मैं आपको काउंटर दिखाता हूँ। उसके बारे में आपको मैं बोलूँगा नहीं इतने, तो आप भी मतलब वेल समझदार हो कि दिल्लीइट्स हैं, तो मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से खाने हैं। अभी तो मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स बताया, मतलब जो एक यूनिक चीज़ें थी वो आपको बताई, तो उसके बारे में बोल के एलेबरेट कर रहा हूँ। बाकी अब जो मैं आपको आगे दिखाऊँगा वो आपको सिर्फ विजुअल्स दिखेंगे, साथ में म्यूज़िक होगा, वो आप देखना, आप वो देखकर पहचान जाओगे। आपने वो डिशें खाई रखी होंगी, जो डिश मेरे को लगेगा कि यूनिक है, नहीं खा रखी होगी, तो वो मैं आपको एक्सप्रेस करके बताऊंगा, मतलब इलेबरेट करके। मैं यहाँ पे हूँ हुनर हाट पे, मेरे को अपने 2 सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वैभव। मैं इनका नाम वैभव, और आपका नाम? लविश। ये 2 सब्सक्राइबर मिल गए, मेरे को बोल रहे हैं भैया हम आपका चैनल देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं वीडियो में, ब्लॉग में, मतलब मैंने नहीं बोला आज, इन्होंने कुछ नहीं बोला, बट वो ये सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो ठीक है यार, एंजॉय करो अपना, ठीक है।
मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें दिखा दी। उसमें बीच में मतलब जो एक चीज़ मेरे को लगी जो यूनिक, वैसे देखिए आपने सब लोगों सब जितने भी था मैंने आपको जितना भी अभी तक दिखाया ना, जो फूड का ये सेक्शन था ये था नॉन वेज लवर्स का पैराडाइज था भाई। ये मतलब नॉन वेज की हर चीज़ें आपने देखा होगा व्लॉग में अभी तक, जो मतलब टाइम लैप्स चलेगा आपने उसमें सब कुछ देखा होगा। उड़ीसा थी, हैदराबाद थी, हैदराबाद का वो हलीम था जो आपने देखा होगा, वो हलीम था। उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, कोई ये ना सोचे अरे क्या खिचड़ी सी थी, तो वो हलीम था। हलीम होता है दाल के साथ गोश्त पिसता है, पीस के उसे बनाते हैं। तो जो गोश्त होता है मतलब जो हलीम होता है वो एक्चुअल हलीम तो मटन का होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह चिकन का भी होता है, पर ये मटन का था। तो ये हैदराबाद की एक सिग्नेचर डिश है। आप कभी आप जाओगे हैदराबाद ट्रैवल करोगे तो वहाँ पर आपको हलीम मिलेगा, जो बहुत फेमस क्यूजीन है वहाँ की। ठीक है ना गाइस। तो मैंने अभी आपको जितना भी ये दिखाया है सारा का सारा, पहले मैंने आपको ड्राई फ्रूट सेक्शन दिखाया, मतलब जो वो रॉ खाने की चीज़ें थी। बाकी उसके बाद जो अभी तक मैंने आपको दिखाया, ये मैंने आपको दिखाया क्या कहते हैं नॉन वेज लवर्स का पैराडाइज, मतलब सारी चीज़ें नॉन वेज। ज़्यादा उसमें बताया नहीं, उसमें आपको खुद भी देख के पता लग जाएगा। आधी चीज़ें तो नॉर्मली थी, डेलीइट्स पीपल्स के लिए आने, तो सब खाते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें पता थी। बाकी सब कुछ जिसे ना भी पता लग रहा तो मैंने उसके साथ साथ ऊपर नाम भी दिखाया कौन सा डिश है, कौन सी स्टेट का वो खाना है। ठीक है। तो ये अभी हम थे एक पार्ट में, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द हुनर हाट। वहाँ पे आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, क्या क्या खाने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड। जैसे अभी मैंने यहाँ का वॉशरूम यूज़ किया, वैसे कोई वॉशरूम दिखाता नहीं है, बट मैंने आपको वॉशरूम इसलिए दिखाया जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना जो ज़्यादा हाइजीनिक रखते हैं अपने आप को, जैसे मैं हूँ। तो मैंने आपको ये दिखाया कि अंदर जो वॉशरूम भी है ना, मतलब जिन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा होगा, मेरे हिसाब से मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं, तो फुल ओमिक्रॉन के बावजूद मतलब फुल सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा गया है। अंदर जो हैंड वॉश था वो भी कोई एरा गैर ऐसा नथु वगैरह ऐसा नहीं था, डिटॉल का था। और डिटॉल आपको पता है एक ट्रस्टेड ब्रांड है, और ये बात नहीं कि वो खाली ऊपर से दिखाने का था। जैसे मैं भी डिटॉल यूज़ करता हूँ तो सब लोग ज़्यादातर डिटॉल यूज़ करते हैं। तो मैंने जब वो हाथ धोए, मतलब फ्रेश होने के बाद जब मैंने हाथ धोए, तो उसके बाद वो अंदर एक्चुअल अंदर भी डिटॉल है। ये नहीं है कि बाहर का माल कुछ और अंदर का माल कुछ और। ठीक है गाइस, तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि सही में कोविड की हर गाइडलाइन को फॉलो कर जाए, और मतलब साफ़ सुथरा भी यार। ये जो एक ये होता है ना कि कहते हैं टॉयलेट हर इंसान को अच्छा चाहिए होता है, तो फुल्ली अच्छा है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द हुनर हाट पे। जैसे आप ना ये चीज़ देख रहे हो, ये मैंने पिक्चरों में देखी है। यहाँ पे लोग हाथ लगाते थे, ऊपर से ये रोल होता था, तो पिक्चरें घूमती थी। इसे क्या कहते हैं एक्चुअल में मेरे को वर्ड नहीं पता है, उस टाइम का कैमरा कहते थे या क्या कहते थे। और जिस हिसाब से मुझे इसकी हालत लग रही है तो मेरे को ये लग रहा है ये खाली शो पीस है या यूज़ होता है। अगर यूज़ होता है तो इस टाइम जो इसे यूज़ करके दिखाता है वो भी बंदा है नहीं। अब इसे एक्चुअल में क्या कहते हैं ये मेरे को नहीं पता, बट मैंने आपको बता दिया, मैंने पिक्चरों में ही देखा है। यहाँ पे अपनी आप आँख लगाते हो, ऊपर से रोल रोल होता है, शायद ये कैमरा ही होता है, पुरानी पिक्चरों में देखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर वो भी है।
ब्लॉग में बताया था ना, तो ये है जहाँ पे वो कॉन्सर्ट होते हैं। पता नहीं मंडे या ट्यूसडे को यहाँ पे कैलाश खेर जी आ रहे हैं, तो उसके लिए वो सेट लग रहा है। वो आप सामने देखोगे तो वो जो सामने है वो स्टेज है। बाकी ये ऊपर का जो हाउस टाइप का है, ये जो मतलब स्ट्रक्चर है, ये सभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं गाइज, ये आप देखो। बाकी आज जिस हिसाब से क्रिसमस है, तो क्रिसमस के लिए आप ये देख लो, ये है आपका आज का यहाँ का क्रिसमस ट्री। यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आगे जा नहीं रहा, क्योंकि ना यार लेडीज़ हैं, आप अंदर घुसो, किसी के कुछ आपका शोल्डर टच हो जाए, वो चीज़ गलत होती है। और ज़्यादा ऐसे फ़ोन रखकर भी बंदा बोलता है कि भाई क्या हमारी वीडियो बना रहा है। तो ये है क्रिसमस ट्री। बाकी ये लोग नॉर्मल वैसे लोग हैं। बाकी ये है आपका क्रिसमस ट्री, अगर मैं आपको दिखाऊँ, वेल डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री। ये हमें सेंटा क्लॉज जी भी मिल चुके हैं, दे दो। इसे बोलते हैं खड्डी, शायद मैंने इससे पूछ कर बोल रहा हूँ भैया से नाम, मेरे को नहीं पता। ऐसे ये सारे के सारे धागे मिलकर ऐसे वो सामने जाकर ये ऐसी शॉल बनती है। अब मुझको भाई खड्डी नाम इन्होंने बताया, आपकी लैंग्वेज में आपकी स्टेट में से क्या बोलते हैं ये मेरे को नहीं पता। ठीक है गाइस, तो भाई जैसे मैं ना हुनर हाट के लिए जाता हूँ, रास्ते में आप ये देखो, ये हो चुका है ट्रैफिक, कितना भयंकर ट्रैफिक। तो गाइस जैसे क्रिसमस है, आज आपको बताया मैंने कि मैं क्रिसमस में गया था। तो गाइस प्लीज़ ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी मारी गई है ना, ये ड्रिंक एंड ड्राइव के हिसाब से। और ये देखो लोग देख रहे हैं अंदर की क्या हुआ, शायद यही है। तो गाइस जैसे मैंने आपको पूरा हुनर हाट दिखा दिया, उसके बाद जब मैं वापस आया था, मैंने ब्लॉग वाइंड नहीं किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा मैं जल्दी में था, मुझे बीच में कहीं जाना था। तो वहाँ जब मैं वापस आया तो मैंने आपको दिखा दिया, एक्सीडेंट था यार, क्रिसमस है, क्रिसमस एंजॉय करो, बट अपने आप को भी सेफ रखो प्लीज़, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आपने देखा कि वो कैसे एक्सीडेंट हो रखा था। तो गाइस होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले। तो ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, गुड बाय, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस।